मैं तो मेरे गुरुदेव का ध्यान चिंतन कर रहा हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, लख लख प्रणाम। राम 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 ओम 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 गुरु लीलाशाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः, हरि ओम 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 गुरुभ्यो नमः। साल का 30 सितंबर बापू के साधकों के लिए एक बहुत ही प्रमुख दिवस है। यह दिवस है हमारे प्यारे गुरुदेव ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू का आत्म साक्षात्कार दिवस। इसीलिए अपने आत्म साक्षात्कार दिवस पर बापू जी ने समूचे मानव जगत को एक अमूल्य उपहार भेंट किया है। श्री कृष्ण के श्रीमुख का श्लोक आप सब उच्चारेंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतदि सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् वेति मां तत्त्वतः। गीता का ये श्लोक सभी साधकों को, सिद्धों को, जतियों को, जोगियों को आखिरी उन्नति के शिखर की खबर देता है। हजारों लाखों मनुष्यों में कोई विरले ईमानदारी से साधना के तरफ चलते हैं। धार्मिक तो लाखों लोग हैं और उन लाखों लोगों धार्मिकों में कोई कोई सिद्धि के तरफ यत्न करता है और लाखों लाखों सिद्धि के लिए यत्न करने वालों में से किसी किसी को सिद्धि की प्राप्ति होती है और उन कई सिद्धों में से भी कोई आखिरी में विरला है जो तत्वतः ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होता है। वह आत्म साक्षात्कार इतनी ऊंची चीज है कि जिसके दीदार और अनुभूति के बिना भगवान कृष्ण के दर्शन, श्री राम के दर्शन, शिव जी के दर्शन, काली माता के दर्शन करने वालों को भी आत्म दर्शन, आत्म साक्षात्कार किए बिना उनकी साधना अधूरी हुई और आत्म साक्षात्कार की तब उनको तृप्ति मिली, पूर्णता मिली। भागवत में कथा आती है कि प्रचेताओं ने भगवान शिव जी की ऐसी आराधना की, ऐसी एकाकारता से शिव जी की स्मृति की कि उनकी वर्षों की तपस्या सिद्धि को उपलब्ध हुई और भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान चंद्रमौली ने वरम ब्रूयात कि भगवान हमारा जिसमें कल्याण हो ऐसा आप हमें
आज्ञा दीजिए, उपदेश दीजिए, दीक्षा दीजिए। हम आप ही से नारायण भगवान को रिझाने की दीक्षा चाहते हैं। भगवान शिव ने भगवान नारायण के दर्शन की दीक्षा दे दी। साधना चली चली, श्रीमद् भागवत में कथा आती है, प्रचेताओं को भगवान नारायण के दर्शन हुए, फिर भी उनकी पूर्णता बाकी रह गई। और जब देव ऋषि नारद के द्वारा आत्म साक्षात्कार हुआ, तब प्रचेताओं की साधना संपूर्णता के शिखर तक पहुंची। भगवान नारायण के दर्शन तो क्या, भगवान नारायण के पार्षद होकर जय विजय वैकुंठ में ही वास करते थे। और सनकादि ऋषि ब्रह्मज्ञानी मौज से नारायण को मिलने गए तो उन्होंने वेद से उनको खदेड़ दिया, फिर से आए, फिर खदेड़ दिया, फिर आए, खदेड़ दिया, फिर आए। बोले 3 बार हमें खदेड़ा गया। तुम नारायण के धाम तक पहुंच गए, नारायण की तपस्या करके नारायण के द्वारपाल होने की सेवा तक पहुंच गए, लेकिन अभी तुम्हें तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ और तुम्हारा व्यवहार ब्रह्मज्ञानियों के प्रति सूझबूझ का नहीं, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ, दैत्य योनि को प्राप्त हो जाओ। 1 बार नहीं, 3 बार। सेवक तो 3 बार अवतरित हुए, स्वामी को 4 बार आना पड़ा। भगवान वराह होकर आए हिरण्याक्ष को मारने के लिए, भगवान नरसिंह होकर आए हिरण्याकश्यप को मारने के लिए, भगवान राम होकर आए, भगवान कृष्ण होकर आए। तो ये ब्रह्म ज्ञान की ऊंचाई का कितना महत्व है। जन्म दिवस तो बहुत होते हैं, शादी के दिवस भी हजारों होंगे, और भगवान के दर्शन के दिवस भी दर्जनों मिल सकते, लेकिन भगवान जिससे भगवान है उस आत्मा परमात्मा का गुरुवर ने साक्षात्कार कराया किसी शिष्य को, वो तो धरती पर कभी कभी कहीं कहीं देखने सुनने को मिलेगा। इसलिए धरती पर बहुत बड़े में बड़ी घटना है, बहुत बड़े में बड़ा दिवस माना जाए तो कोई हरकत नहीं, लेकिन प्रचलन जिस बात का है वैसे ही राजकीय ढंग से मीडिया प्रचार प्रसार करती, वरना तत्व दृष्टि से देखा जाए तो पूरी मानवता को उत्साहित करने वाला दिवस आत्म साक्षात्कार दिवस है। पूरी मानवता को अपने परम तत्व को पा सकने की खबर देने वाला दिवस साक्षात्कार दिवस है। कि जैसे एक लीलाशाह बापू या रामकृष्ण महाराज या रमन महर्षि या किसी संत को साक्षात्कार हुआ, तो जैसे वे खाते पीते जन्मते हैं और दुख सुख निंदा स्तुतियों के माहौल से गुजरते हैं और फिर भी समत्व योग की ऊंचाई तक जाते हैं। जब एक व्यक्ति जहां जा सकता है दूसरा भी पहुंच सकता है। एक आदमी सूर्य देख सकता है तो सभी मानव सूर्य देख सकते हैं। एक की नजरिया चंदा तक पहुंच सकती तो सभी चांद को देख सकते हैं। ऐसे ही आत्म चांद की यात्रा करने का मोक्ष द्वार खुल जाता है साक्षात्कारी पुरुषों के इस पर्वों को समझने सुनने से। सतयुग में ऐसे आत्म साक्षात्कारी पुरुषों का खूब प्राकट्य होता था। इसलिए मंदिर मस्जिद गिरजाघरों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, थे ही नहीं। त्रेता में ये उपासना घरों की परंपरा नहीं थी। द्वापर और कलयुग के संगम युग में ये उपासना पद्धति चली, क्योंकि सतयुग में सात्विक बुद्धि थी, लोग सत्य ही बोलते थे, धर्म का आचरण करते थे और ब्रह्मज्ञानी गुरुओं को पहचानते थे और ब्रह्मज्ञानी का उपदेश उनको पच जाता था। युग बदले, सत्वगुण में रजोगुण बढ़ा, फिर युग बदला और तमस का अंश बढ़ा। कई लोग ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी होने की घोषणा कर देते थे,
और कई लोग ब्रह्म ज्ञानियों को अपनी मति गति के अनुसार तोलते और फिर उनकी खोपड़ी रूपी तगड़ी डोलने लग जाती थी। तो सियाणे ब्रह्मवेताओं ने निर्णय किया कि अब लोगों की मति गति देह में आ गई रजोतमो गुण से, और बाहर के जगत में आ गई। ब्रह्म ज्ञानी को तत्व रूप से पहचानने की मति अब न रही, और उस मति के न होने का प्रमाण भगवान कृष्ण का ये वचन देता है कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों में कोई विरला चलता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित एतदि सिद्ध है, कोई विरला सिद्धि के लिए तो चलता है। धार्मिक तो सब हो जाते हैं, लेकिन आत्म शुद्धि, हृदय की शुद्धि, सत्व की मूढ़ी के लिए कोई विरले चलते हैं। उनमें से कोई विरला पहुंचता, और उन विरले पहुंचे हुए में कोई आखिरी में तत्व का अनुभव करता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित एतदि सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित वेति माम तत्वतः। मुझ चैतन्य आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कोई विरला ही कर पाता है। राम जी के दर्शन तो हो जाते हैं, लेकिन राम तत्व का साक्षात्कार करने के लिए हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि है, और वर्षों तक राम जी की सेवा करते हैं। और राम जी जब अयोध्या में अति प्रसन्न होते हैं, तब तत्व ज्ञान का उपदेश देते और हनुमान को आत्म तृप्ति का साक्षात्कार हुआ। और हनुमान जी से राम जी पूछते हैं कि अब मैं कैसा लगता हूं? बोले जगत दृष्टया स्वामी त्वम सेवको अहम, सृष्टि दृष्टया ईश्वरो त्वम जीवो अहम। पर लेकिन आपकी कृपा और तत्व ज्ञान की दृष्टि से, तात्विक दृष्टया तवो अहम सो अहम, जो आपका आत्मा है वो मैं हूं, और जो मैं है वही आप हैं। हम न तुम दफ्तर गुम। सभी धर्मों में, उपासनाओं में अपनी अपनी सजनता, ऊंचाई, सदुपदेश है, लेकिन वैदिक संस्कृति में जीते जी परमात्मा के साक्षात्कार का जो प्रसाद मिलता है, और किसी मजहबों में नहीं। उन मजहबों में से जिन्होंने हिम्मत की और वैदिक संस्कृति का प्रसाद पाया, वे सूफीवाद चले। मंसूर को साक्षात्कार हुआ था, लेकिन विरोधियों ने विरोध खूब किया। सुकरात को साक्षात्कार हुआ था, विरोधियों ने उन्हें जहर का प्याला पिलाया। लेकिन भारत में साक्षात्कारी पुरुषों को अभी भी पहचानने वाला हृदय, पहचानने वाली मति और गति है। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वडभागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी की मत को न बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए, आधा कर नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्मज्ञानी का एक संग हेता। उस एक अकाल पुरुष के साथ उसका ऐसा सीधा संबंध हो गया, जैसे बिंदु बिंदु नहीं रहा सिंधु हो गया, सिंधु सिंधु नहीं बिंदुओं में दिखता है, तरंगों में भी दिखता है, और अपनी महिमा में भी है। ऐसा दरिया स्वरूप व्यापक ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मवेताओं की महिमा हिंदुस्तान में ही परंपरा से मिलती है। अन्य जगह पर तो शूली पर या तो जहर की प्यालियों पर उनको लाया जाता है। कितनी ऊंची उपासना पद्धति है आपके वैदिक संस्कृति में। आप 2 रोटी कमाकर 2 बच्चों को जन्म देकर 2-4 जमाई 2-4 पुत्र वधुएं करके और संसार में दुखी होकर मरने के लिए नहीं आए। संसार आपके शरीर को मारे उसके पहले आप अपने अमर ऐश्वर्य को पाने के लिए आए। ये ज्ञान आपकी वैदिक संस्कृति में है। केवल ये नश्वर उपलब्धियां ही आपके लिए नहीं है, आपके लिए शाश्वत उपलब्धि है। और ऐसी शाश्वत उपलब्धि करने वाले का उस शाश्वत का साक्षात्कार दिवस, ये धरती पर बड़ा ऊंचे में ऊंचा दिवस मानना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम लोगों की हिम्मत बढ़ जाती, हौसला बुलंद हो जाता है। एक
व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर होता है तो दूसरों की आशाएं ठप हो जाती है, क्योंकि 5 वर्ष तक अब हमारा मौका नहीं। लेकिन यहाँ तो जितने अंतःकरण है उतना ही परमात्मा तत्व का साक्षात्कार का द्वार खुला। एक देश में 4 प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक घर में 4 ब्रह्मज्ञानी हुए। एक माँ के 3 बेटे ब्रह्मज्ञानी हुए। एक माँ के 3 बेटे प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते हुए क्या कभी? सत्य अनुष्या के दत्तात्रेय पुत्र ब्रह्मज्ञानी, चंद्र पुत्र ब्रह्मज्ञानी और दुर्वासा पुत्र ब्रह्मज्ञानी। कैसा समय रहा होगा। दत्तात्रेय विरक्त और आत्मरामी और अभी भी प्रकट होने का सामर्थ्य रखते हैं। आपके अंदर वो है, आपके अंदर नित्य नवीन रस देने वाला वह तत्व स्वरूप परमात्मा है। 2 तत्व हैं, एक प्रकृति है और दूसरा परमात्मा है। जब आप प्रकृति के राज्य में आते हो तो आपकी शक्ति खर्च होती है। जब प्रकृति के राज्य से आपका संबंध थोड़ा सा विच्छेद होता है तो आपकी शक्ति का संचय होता है। जैसे रात्रि को लेना देना करना कराना छोड़ देते हो तो शक्ति का संचय हुआ, सुबह फ्रेश हो गए, शरीर पुष्ट हुआ। ऐसे ध्यान के द्वारा तुम्हारा अपना चैतन्य वपु सत्य में, चित्त में और आनंद में महकता और आपके दर्शन और वाणी से दूसरों के अंतःकरण का भी वो सच्चिदानंद अंश महकने लगता है। ऐसे तत्ववेता पुरुष मिल जाए तो साधक का हृदय बोले बिना नहीं रहता। गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। जो काम में, क्रोध में, जिलसी में, चिंता में हृदय गिर रहा था, तत्ववेताओं के दीदार मात्र से फिकर गई, फिकर फेंक कुएं में। ये तत्ववेताओं के साथ, ब्रह्मवेताओं के साथ मोहब्बत करनी नहीं पड़ती, हो जाती। कृष्ण के साथ गायों को, बछड़ों को मोहब्बत करनी नहीं पड़ी। बाला मर्दानों को नानक के साथ मोहब्बत करनी नहीं पड़ी। सलूका, मलूका और दूसरे राजे पुण्यात्माओं को कबीर से मोहब्बत करनी नहीं पड़ी, हो जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, हो ही जाती है। वह शोला खुद ही भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। वो शोला खुद ही भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। यह वो निगमा है, हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो निगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। इस निगमे के लिए कोई खास दिल पसंद किए जाते। खास दिल पसंद किए जाते नहीं, जिनके ऊपर खास इनायत होती है उन्हीं को बंसी सुनाई पड़ती है और वे ही बुलाए जाते हैं और उन्हीं को पिलाया जाता है। भगवान ने कहा समता, तत्व ज्ञान से जो समता आती है, ऐसी समता बिना साक्षात्कार के कभी आ ही नहीं सकती। चाहे भक्ति में प्रखर हो, योग में प्रखर हो, ज्ञान का बस दरिया हो, अगर समता नहीं तो वो सिद्ध पुरुष नहीं, साधक है। समता आ गई बस सिद्ध हो गया। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। और श्री कृष्ण की समता है, बाप रे बाप। राम जी की समता, अल्लाह रे अल्लाह। मेरे गुरुदेव की समता है। क्या फैज है मेरे साकी का, अपने हिस्से की भी समाज को पिला देता, फिर खूटती नहीं। न जाने उपासना साधना कितने जन्मों की थी, मुझे पता नहीं, और इस जन्म में कितने सारे पापड़ वेले में बयान नहीं कर सकता। फिर भी तड़प थी, पिया मिले प्रभु, मिले प्रभु मिलेंगे, भगवान ठीक करेंगे, कोई बात नहीं। अभी तो थके हो, आराम करो,
अब कहाँ आराम कराने को ले जा रहे हैं ये महापुरुष, जाओ आराम करो। बराबर 2:00 थे, बोले उसको बुलाओ आसुमल को। एक लड़के को कहा ये पंचदशी 7वां प्रकरण पढ़ो। वो पढ़ रहा है और हम बैठे, सोचा मुझे अकेले के लिए सत्संग कर रहे, ध्यान से सुनते सुनते तड़प थी, बस निगाह पड़ी, हम तो कत्ल हो गए। बिंदु कत्ल हो गया और सिंधु से अलग होने की संभावना ही नहीं। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। आसुमल समाप्त और गुरु की रहमत ने आसोद सुद 2 दिवस संबत 2021 मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईश से ईश। देह सभी मिथ्या हुई, देह मिथ्या हुई, पढ़ते तो हो बोलते तो हो, लेकिन देह कौन सी पता है? ये स्थूल देह है, फिर सूक्ष्म देह है। भक्त होगा तो भगवान के धाम में जाएगा, पुण्यात्मा होगा तो स्वर्ग में जाएगा, शिव का भक्त होगा तो शिवलोक में जाएगा। तत्व ज्ञान नहीं है तो अभी देह मिथ्या नहीं हुई। अगर पापी है तो नरकों में जाएगा, फिर पशु योनि में आएगा। पुण्यात्मा है तो स्वर्ग में जाएगा, फिर अच्छे घर में आएगा। लेकिन अब न आना न जाना, अपने आप में व्यापक हो जाना है। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात, अपने आप को देखने का अवसर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर सारे बाधित हो गए। हाँ, अखबार देखने को तो आती है, लेकिन उसमें सामान नहीं भर सकते, चेवड़ा नहीं भर सकते क्योंकि जली हुई है। रस्सी देखने में तो आती है, उसके सलवलाहट, काठी की रस्सी, लेकिन उससे आप किसी को बांध नहीं सकते। मूंगफली देखने में तो आती है, लेकिन उसको आप बो नहीं सकते क्योंकि सेकी हुई है। मूंगफली सेकी हुई मूंगफली खेत में नहीं उग सकती, उसका बीज उगाने का प्रभाव पूरा हो गया। ऐसे जन्म जन्मांतर की जो यात्रा का अज्ञान था, गुरु की वह कृपा दृष्टि से पूरा हो गया। वह कृपा दृष्टि का आनंद रामकृष्ण को 6 दिन तक समाधि रहे। हमारे राम को 2.5 दिन और 2.5-3 मिनट भी उसकी अनुभूति हो जाए तो दोबारा गर्भवास नहीं होता। ये ऐसा परमात्मा की, ऐसा दिन शादी के दिन तो कईयों के मिल जाएंगे, जन्म दिवस भी कईयों के मिल जाएंगे, और कुर्सी शपथ दिवस भी कई नेताओं के मिल जाएंगे, लेकिन साक्षात्कार दिवस धरती पर कई नेताओं के, कई संतों के नहीं मिल पाते। हाँ, साधन भजन उपासना करते, लेकिन सकाम भक्त होते हैं। हमें भगवान का लोक मिल जाए, हमें भगवान का दर्शन मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जो हैं अपने आप को जान ले। ऐसा तो शास्त्रों में कोई में कोई को मिलता है। तो प्रकृति के संबंध से शक्ति का खर्च होता है और परमात्मा में विश्रांति से शक्ति का संचय होता है। तो इस महान से महान दिवस को साधकों के लिए एक उत्तम तोहफा, उत्तम संदेशा ये है कि आप अपने अंगूठे आमने सामने कर दो, अंगूठे के नख मिल जाए, जीव ब्रह्म की एकता का संकल्प करके, होठ बंद, जीभ ऊपर नहीं और नीचे नहीं। अब हम अपने उस तत्व स्वरूप से जो मौत के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, उसमें शांत हो रहे हैं। 5 मिनट का ये अभ्यास योग आज के पावन दिन का तोहफा समझ लो और फिर देखो शक्ति का संचय कैसे होने लगता है।